दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड सरकारी खजाने से मौलवियों को सैलरी देता है उस पर रोक लगे। क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता हमारे साथ में रुक्मिणी सिंह का नाम है। रुक्मिणी जी, क्या आपने याचिका लगाई, जनहित याचिका जो याचिका हमने ये लगाई है जीएनसीटीडी के खिलाफ लगाई है। जीएनसीटीडी पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली के इमाम मुइज्जिन वक्फ बोर्ड और नॉन वक्फ बोर्ड को हर महीने वेतन बांट रहा है टैक्स पेयर के मनी से। ये क्लियर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 282 है, जो एक किसी समुदाय के रिलीजन के प्रीस्ट इमाम को मुजीन को आप नहीं बांट सकते। ये सेक्युलर स्टेट के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है और ये जीएनसीटीडी ने किया है। हम लोगों ने इसलिए उनके खिलाफ पीआईएल फाइल करी है, कोर्ट ने पीआईएल दाखिल करी है और उन्हें नोटिस इशू किया है। 22 जुलाई की डेट मांगी है, उनसे रिप्लाई मांगा है। ये बताइए कि ये योजना बहुत पहले से चली आ रही है, आज इतने सालों बाद 2024 में आप आए हैं, उसका कोई खास कारण? नहीं, उसका कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे इस टाइम पे है तो लोगों को लगेगा कि कोई खास कारण है। इसका कोई खास कारण नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुरंत चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करी थी कि हम वेतन बढ़ाएंगे। उनसे भी ये पूछा जा सकता है कि तुरंत चुनाव से पहले घोषणा करने का क्या काम जरूरी थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव की कोई खास कारण है इस टाइम फाइल करने का, पर ये एक नॉर्मल है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और मैंने उस नजरिए से फाइल किया है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा जब आपने अपने मामले को वहां पर रखा सामने? कोर्ट ने बोला है कि इसको आगे सुनवाई मांगता है ये केस, और इसको इसलिए आगे बढ़ाया है और दूसरी ऑपोजिट पार्टी को रिप्लाई के लिए मांगा है। ठीक है, मैं आपके जो वकील हैं इनसे भी समझूंगा कि टेक्निकल या कानूनी दांवपेच क्या है। आपकी प्रेयर क्या है कि किसी एक समुदाय को ना मिले या सब और को भी मिले? नहीं, हमारी प्रेयर जो भी हम लोग के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन पे हमने ये याचिका दाखिल करी है और उस याचिका में हमने कोर्ट से ये प्रेयर मांगी है कि अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके आधार पे दिल्ली सरकार को और दिल्ली वक्फ बोर्ड को किसी भी तरह से जो वो स्टेट का जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, उसको यूज करने और यूटिलाइज करने से इन तरह के कारणों में उनको रोका जाए। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितना अमाउंट है जो इनको सैलरीज में दिया जाता है? हमारे पास जो आंकड़ा है पिछले 2014 से लेके 2021 तक का आंकड़ा है। 2014 में ये 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पे करते थे और जो कि 2014 में जाके 12 करोड़ के आसपास है। तो ये कंटिन्यूसली अब 2014 से लेकर अभी हाल फिलहाल का डेटा हमारे पास नहीं है। इसका जवाब कोर्ट ने दूसरी पार्टी से मांगा है कि आप अपने एफिडेविट में ये चीज फाइल करें और दाखिल करें कि आपने अभी तक कितना स्टेट फंड का यूटिलाइज किया है। 2022 में इसी तरीके की याचिका भी कोर्ट के सामने आई थी, सेम हाई कोर्ट के सामने ही, और उसमें कहा गया था कि या तो आप जो मंदिर के पुजारी हैं उनको भी दें या इनको भी ना दें। तो आपकी प्रेयर भी लगभग वैसी है या अलग है? नहीं, हमारी प्रेयर ये है कि अभी हाल फिलहाल तो जो डेटा है वो आप इस पे यूज ना, मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड इस तरह से यूज मत करें। उसका जैसे स्कीम आप स्टेट एक स्कीम फॉर्मुलेट कर सकती है इन कंसल्टेशन विद दी बोर्ड्स। वो कोई भी बोर्ड हो सकता है, वो आपका वक्फ बोर्ड हो सकता है, वो मंदिर का कोई बोर्ड हो सकता है या कोई ट्रस्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कई सारे डिसीजंस में ये कहा है कि आप दे सकते हैं, पर वो एक बहुत लिमिटेड पार्ट होना चाहिए। अगर स्टेट मान ले स्कूल खोल रही है, सड़क बनवा रही है और उस काम कर रही है, उसका कुछ परसेंटेज, उसका 1% वो इनको भी दे सकती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टेट बहुत ज्यादा प्रतिशत में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रही है। अब ये बताइए कि अगली सुनवाई तो काफी लंबी है, आपने पार्टी किस किस को बनाया है? पार्टी हमने बनाया है एक तो आपका दिल्ली सरकार, उसके बाद दिल्ली सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दिल्ली वक्फ बोर्ड। तो बिल्कुल देखिए, याचिका दाखिल की गई है, कोर्ट ने उस पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है और 22 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और कोर्ट ने कहा है जो पार्टीज हैं वो जो इस मामले से संबंधित वो 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। अपने वीडियो सहयोगी राजीव के साथ जितेंद्र भाटी।